बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन। स्टॉप, आई विल नॉट टेल यू नेम ऑफ द लेसन दिस टाइम। बिफोर बिगिनिंग द लेसन कुछ क्वेश्चंस हो जाए, टेंशन मत लो आप, मैं बहुत डिफिकल्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आंसर हर किसी को पता है। ओके, एक छोटू सा बच्चा भी बता देगा। ओके, सो अब आपको तो पता है कि हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं चीजों को सेंस करने में, समझने में। कितने होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स? हाउ मेनी आर देयर? आपको तो देयर 5। सपोज करो आप, और आपको पता है कौन से हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स, अब वो बताना मैं नहीं चाहूंगी क्योंकि आपको तो आता ही है ऑलरेडी। उन सेंसरी ऑर्गन्स में से सपोज करो आप, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन सपोज करो अगर किसी के पास आईज नहीं है तो वो बेचारा आपको पता है अच्छे से देख नहीं पाएगा। किसी के पास अगर टंग नहीं है तो चीजों को खाने को टेस्ट नहीं कर पाएगा। किसी के पास ईयर्स नहीं है तो बेचारा सुन नहीं पाएगा हम उसको क्या बोल रहे हैं। बेचारा जब सुन ही नहीं पाएगा तो क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा? क्या वो खुद बोल पाएगा? आपको पता है जब हम वर्ड्स को बचपन से ही सुनते हैं तो जाके हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स को सुन के और रिपीट करते हैं, और इस तरीके से वी लर्न एनी लैंग्वेज। लेकिन आपके पास जब हियरिंग सेंस ही नहीं रहेगा, जब ईयर ही आपका वर्क नहीं करेगा, तो हाउ वुड यू बी एबल टू स्पीक? ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप सपोज किसी की आईज भी काम नहीं कर रही है तो वो तो मतलब इट्स अ बिगेस्ट ट्रेजेडी है उसे, उससे ज्यादा जो बुरी सिचुएशन है किसी की हो ही नहीं सकती। तो वी ऑल आर लकी इनफ कि हमें भगवान ने सारे सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो सही सलामत दिए हैं, और इसलिए हमें उन सबका बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, है ना? उसका मिस यूज कभी नहीं करना चाहिए। अब आप बता सकते हो कि हु इज दिस लेडी? क्या बता सकते हैं? ओके, ये है बिल्कुल सही, ये हेलन केलर। और ये हेलन केलर आपको पता है कि ये हमारी राइटर है, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑथर है। कौन सी स्टोरी की? 3 Days to See। अब ये जो ऑथर है इन्होंने डेफ होकर भी, ब्लाइंड होकर भी, आपको पता है ये डेफ है, डेफ थी एक्चुअली, आई शुड से डेफ थी, ब्लाइंड थी बेचारी, ना देखने की शक्ति थी इनमें और ना ही सुनने की शक्ति थी, फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो हम आम इंसान जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है हम वो नहीं अचीव कर सकते। आपको पता है इनकी फ्रेंडशिप जो थी, इतनी बड़ी ऑथर थी वो, इतने सारे चैलेंजेस थे इनकी लाइफ में, क्योंकि ये देख नहीं सकती थी, 19 मंथ्स की थी तो उनको एक डिजीज हुआ, और उस वक्त से इन्होंने अपने सुनने का जो सेंस है, शक्ति है, वो खो दी, ब्लाइंड हो गई बेचारी, और उसकी वजह से इनको बोलना भी नहीं आ पाया। बहुत थोड़े थोड़े वर्ड्स, 19 मंथ्स का बच्चा जो है जितना बोल पाता है बेचारी उतना ही बोल पाती थी। न्यू चीजें सीखने के लिए इनकी एक बहुत ही अच्छी सी टीचर लगी थी कि एक टीचर मिली उनको जिसका नेम था मिस सलीमन, और उन्होंने इनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उन्होंने उनको बोलना सिखाया, और बहुत डिफिकल्टी हुई क्योंकि बेचारी सुन नहीं सकती थी, ब्लाइंड भी थी, तो इनके चैलेंजेस, डिफिकल्टीज तो बहुत आई इनकी लाइफ में, लेकिन शी डिडंट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी और इतनी बड़ी राइटर बन गई कि इनके, आपको पता है इनके फ्रेंड्स में से एक थे ग्राहम बेल। आपको पता है कौन है ग्राहम बेल? बिल्कुल सही, वो इंसान जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया, तो वो इनके फ्रेंड थे। आप सोचो कितने बड़े मतलब इतने अच्छे पोजीशन पे गई हैं कि इनके इतने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हुई। मार्क ट्वेन जो कि बहुत ही ग्रेट राइटर थे, उनकी दोस्ती भी इनसे थी। और यही नहीं, चार्ली चैपलिन, कौन नहीं जानता इनका नेम, एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन आप बोल सकते हैं, एक कॉमिक फिगर, वो भी इनके दोस्त थे। किनके? हेलन केलर के। तो और ये इंसान जो थी वो ऑर्डिनरी नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, इसलिए इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड्स भी थे। आपको पता है ये डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी आवाज उठाती थी। किसके लिए? उन ब्लाइंड लोगों के लिए जो बेचारे इनके जैसे थे, जो देख नहीं सकते थे, उनके एजुकेशन के लिए। अमेरिकन गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ब्रेल जो है, ब्रेल स्ट्रिप, जिससे आपको पता ब्लाइंड लोगों को हेल्प मिलती है पढ़ने लिखने में, एजुकेशन लेने में, तो वो इस
चीज को, ब्रेल को उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से बोल के बोला कि आप इसे प्लीज स्टैंडर्ड बना दीजिए, हर एक ब्लाइंड को ये प्रोवाइड करिए कि ताकि वो अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सके, स्टार्ट कर सके, कंप्लीट कर सके और किसी न किसी मुकाम तक पहुंच सके कि ताकि उसको लाइफ में कोई डिफिकल्टी ना हो। यही नहीं, वो औरतों के राइट्स के लिए भी लड़ती रही। आपको पता, पहले औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। Women were not treated as men were. They were not treated equal to men. और इसी वजह से इन्होंने आवाज उठाई और बोला कि इन औरतों को भी हक दो वोट करने का, ये भी इंसान है, इनमें भी बुद्धि है। तो आप देखो, एक इंसान जो कि ब्लाइंड है, डेफ है, इतना कुछ कर सकता है, तो वी आर ब्लेस्ड, है ना। हम तो ब्लेस्ड है, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो इसलिए हम अच्छे से पढ़ेंगे, विल टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डू ऑल आवर ड्यूटीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। शैल वी? या बिल्कुल करेंगे हम, है ना। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो लेट्स बिगिन द लेसन which has been written by Helen Keller. कौन सा लेसन है वो? 3 days to see. It's an interesting lesson और ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। So friends, I'm sorry. So let's begin it. 3 days to see मतलब वो 3 दिन जिस दिन वो देख सकती थी। मैं यानी कि यहाँ पे हेलन केलर अपनी स्टोरी आपको बताएंगी कि काश 3 दिन उनको मिलते, 3 डेज मिलते, जिस दिन भगवान उनको बोलते कि जा देख ले जो भी तुझे देखना है, तो वो क्या क्या देखती, क्या क्या उनके विशेष है, क्या देखने का है, और वो सारी चीजें आपको इस लेसन में बता रखा है और राइटर ने। I who cannot see, अब देखो बिगिनिंग में ही आपको वो बता दे रही है कि मैं मींस हेलन केलर, तो मैं जो कि देख नहीं सकती, find hundreds of things to interest me, लेकिन मैं देख नहीं सकती तो क्या, मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट रखती हूँ मैं, और कैसे मुझे चीजों में इंटरेस्ट आता है, मैं तो देख ही नहीं सकती, तो कैसे मैं आई टच द थिंग्स थ्रू मियर टच, मैं सिर्फ और चीजों को टच करती हूँ। मियर मीन्स ओनली, सारे वर्ड मीनिंग्स आपको स्क्रीन पे दे रखते हैं, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से लर्न बाय हार्ट करिए कि आपको क्वेश्चन आंसर्स या कोई एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए, पैराग्राफ दे दे लेसन का और आपसे उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे तो आप उनको सही से जवाब दे पाए, तो इसलिए इनको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न नहीं करेंगे तो डेली एटलीस्ट रिवाइज करिए, तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो क्या बोल रही है आगे राइटर कि मैं देख नहीं सकती लेकिन मेरे हंड्रेड्स ऑफ चीजों में मेरे इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है बहुत सारी चीजों में, और कैसे दिलचस्प आता है मुझे, कैसे इन चीजों में इंटरेस्ट आता है, बाय टचिंग दोज थिंग्स, हर चीज को मैं टच करती हूँ, फील करती हूँ, और इस तरीके से मुझे हर चीज में इंटरेस्ट है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री, डेलिकेट मीन्स फाइन से जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री मीन्स व्हाट, इवननेस, जो इवननेस रहता है किसी भी चीज में। इवननेस मीन्स व्हाट, सपोज यहाँ पे हम किसको ले, किसी एक, आप देखिए मैंने ये ड्रॉ किया, ये ओवल है आपको पता है, इसको मैं सिमेट्री करूँ, सिमेट्री मीन्स आप देखिए कि इसको मैं डिवाइड करूँ 2 इक्वल हाफ्स में, तो आप देखिए कि दोनों हाफ जो है बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों साइड जो है वो सेम होंगे, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्री, है ना। तो ये बोल रही है कि आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, किसी भी लीफ का, ये सपोज करिए कि आप लीफ है होल शेप का लीफ, तो इसकी सिमेट्री को मैं फील कर पाती हूँ। कैसे फील करती हूँ? बाय टचिंग द लीव्स, लीव्स को टच करती हूँ, पत्तों को टच करती हूँ और फील करती हूँ कैसे ये पत्ते दोनों साइड से, अगर बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, डिवाइड कर दूँ लीफ को, तो दोनों साइड से कैसे सेम दिखेगी। बहुत ही अच्छे से डेलिकेट सिमेट्री, मतलब बहुत ही फाइन से सिमेट्री, जो कि हर कोई नहीं समझ सकता, जिसकी आंखें वही अच्छे से समझ सकता है, लेकिन मैं टच करके भी वो चीजें समझ पाती हूँ, जो
जिनके पास आँख होते हैं वो लोग समझ पाते हैं, और मैं भी, भगवान ने मुझे टचिंग के लिए एटलीस्ट फिंगर्स दिए हैं, स्किन दिए हैं, जिससे मैं ये चीज़ फील कर पाती हूँ कि पत्ते जो है किस तरीके से दोनों साइड से, अगर मैं उनको अगर एक पत्ता लो उसको बीच में से डिवाइड करूँ तो दोनों कैसे सेम दिखते हैं दोनों साइड्स। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch, और मैं अपने हैंड्स को, अपने हाथों को बड़े ही प्यार से, स्मूथ जो स्किन होता है किसका, बर्च ट्री का। एक बर्च ट्री होती है जो इंडिया में तो नहीं होती, जनरली कोल्ड एरियाज में होती है, वो आपने मूवीज में देखा भी होगा, फॉरेन का सीन जहाँ पे दिखाता है, तो वहाँ पे वो बोली कि मैं अपने हाथों से जो स्मूथ स्किन होता है बर्च ट्री का, जो कि सिल्वर के जैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है, उसको मैं अच्छे से टच करके उस पे अपने हाथों को फेर कर समझ पाती हूँ। ऑन द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, या फिर जो बर्च का तो जो ये है, जो ट्रंक है, जो तना है, वो कैसा होता है, बहुत ही स्मूथ सा, उसका स्किन बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्लिपरी सा होता है, सिल्वर कलर का। लेकिन जो पाइन ट्रीज होते हैं, पाइन, इनके लीव्स कैसे होते हैं, ये कैसे पाइन ट्रीज रफ होते हैं, काफी ज्यादा है ना, रफ होते हैं, बहुत खुरदुरे होते हैं, और शैगी होते हैं। शैगी मींस उस पे हेयर जैसा रहता है, उसका बार्क कैसा होता है, बार्क मींस स्किन, ओके, किसका स्किन, ट्रीज का स्किन जो है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे, आप अपनी स्किन के लिए बार्क मत बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे उसका जो पाइन ट्रीज का जो स्किन रहता है वो कैसा रहता है, वो शैगी सा रहता है, मतलब फुल ऑफ हेयर, ऐसा लगता है हेयर है उसके ऊपर। तो मैं वो भी फील कर सकती हूँ किसकी हेल्प से, अपने हैंड्स की हेल्प से। अब मैं आपको पहले बर्च ट्री दिखा देती हूँ, है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि बर्च ट्री कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ अ बर्च ट्री अपीयर्स, इस तरीके का दिखता है। आप देख रहे हैं कि ये कैसा सिल्वर सा स्मूथ सा दिख रहा है इसका ट्रंक, तो ऐसा दिखता है हमारा बर्च ट्री, ओके। अनफॉर्चुनेटली आपको ये इंडिया में नहीं दिखता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉरी, in spring I touch the branches of trees hopefully in search of a bud, और जैसे स्प्रिंग सीजन आ जाता है, यानी कि वो सीजन जिसमें फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, नए नए पत्ते आते हैं ट्रीज पे, जिसे हम बसंत बोलते हैं, वो सीजन आते हैं, वो मौसम आते हैं, मैं क्या करती हूँ, जो देखती हूँ कि ट्रीज पे जो है बहुत सारी नई नई कलियां खिल जाती है, नई नई कोपले आ जाते हैं, नए नए शूट्स आ जाते हैं, तो मैं वो सब जो है ब्रांचेस को टच करके होपफुली इन सर्च ऑफ अ बड, और मैं क्यों टच करती हूँ ब्रांचेस को, टच करती हूँ ट्रीज के ब्रांचेस को, क्यों, क्योंकि मैं ये इस आशा में टच करती हूँ कि शायद मुझे कोई क्या दिख जाए, बर्ड दिख जाए, कोई नई सी कली दिख जाए, कोई नया सा लीफ दिख जाए, किस पे, पेड़ों के ब्रांचेस पे। The first sign of awakening nature after her winter sleep, और ये जो ऐसा लगता है कि जो स्प्रिंग सीजन है वो फर्स्ट साइन है, साइन मीन्स इंडिकेशन है, वो आपको बता देता है, क्या बता देता है, पहला इंडिकेशन है कि नेचर जो है वो उठ चुका है अपने विंटर स्लीप के बाद। विंटर में सोया था नेचर, देखो बड़ा ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन कितना अच्छा इमेजिन कर सकती है, और उन्होंने कितना अच्छा लिखा है। तो वो क्या बोल रही है कि ऐसा लगता है कि नेचर पहले विंटर के वक्त सो रहा था, कुदरत सो रही थी, और उसके बाद स्प्रिंग सीजन आते ही जो कलियां हैं वो खिल जाती है, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, और ऐसा लगता है कि अब नेचर जग चुका है। कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। Occasionally I am very fortunate, occasionally means sometimes, कभी कभार मैं बहुत ज्यादा fortunate फील करती हूँ, लकी फील करती हूँ, क्यों, I place my hand gently on a small tree, मैं अपने हाथों को प्लेस करती हूँ, मतलब रखती हूँ, किस पे, जेंटली रखती हूँ, बहुत ही प्यार से रखती हूँ, किस पे, एक छोटे से ट्री पे, and feel the happy quiver of a bird in full song, और क्या फील करती हूँ कि कैसे, देखो आप इस तरीके से वो शायद फील करती होगी कि कैसे जब वो हाथ रखती है छोटे से ट्री के ऊपर, जेंटली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बिना
बर्ड्स को डिस्टर्ब किए हुए, तो क्या फील करती है वो बहुत खुशी होती है उनको, और हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन अ फुल सॉन्ग। और मैं इसलिए प्यार से टच करती हूँ कि ताकि मुझे बर्ड जो है वो बेचारा क्विवर ना करे, वो शिवर कर। बर्ड्स को अगर आपको ह्यूमन बीइंग टच करेगा या कोई और टच करेगा तो वो बेचारी क्विवर होने लग जाएगी, शिवर होने लग जाएगी, डर के मारे ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगी। तो मैं वो फील करती हूँ। छोटे छोटे ब्रांचेस जो होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज जो होते हैं, उन पे अपना हाथ धीरे से फैलाती हूँ, फेरती हूँ, और जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो हिल रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से बर्ड्स, उनके किवरिंग को, उनके शेकिंग को, उनके शिवरिंग को मैं फील कर पाती हूँ, उनके गाने को फील करती हूँ, कैसे वो गा रहे हैं। और जब वो गाते हैं तो क्या होता है, उनका जो नेक है, उनकी बॉडी जो है वो शिवर होती है, थोड़ी हिलती है, ऐसा लगता है जैसे उन्हें ठंड लग गई, इस तरीके से हिलते हैं और फिर गाते हैं। तो वो सब मैं कैसे पता करती हूँ, मुझे दिखता तो है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ टच करके ये चीज पता कर लेती हूँ। तो देखो, अब जिसके पास आंख नहीं है वो भी चीजों को समझ सकता है। सिर्फ क्या चाहिए हमारे पास, कई बार दिल की आंखें भी चाहिए। अब ये नहीं कि मम्मा पापा से बोल दो आपकी हाथ में, मेरे हाथ में आप आंखें लगा दो तो मैं भी और ज्यादा अच्छे से दिखेगा मुझे, नहीं, जो है उसको बहुत अच्छे से यूज करिए। At times my heart cries out with longing to see all these things. और कई बार sometimes, at times means sometimes, कई बार तो ये होता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ, एंजॉय करती हूँ नेचर को टच करके, समझती हूँ कि कैसे एक बर्ड जो है वो हैप्पी रहती है, कैसे सिंग करती है। और कई बार मेरा हार्ट जो है वो रोता है, मैं रोती हूँ अंदर से, मेरा दिल रोता है with longing. longing means लंबे नहीं, longing means desire। किस desire के साथ, किस इच्छा के साथ, कि मुझे लगता है कि काश मेरी बहुत दिल से इच्छा होती है, कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं देख नहीं सकती चीजों को, देखती तो और दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती, और इसलिए मेरी दिल से इच्छा होती, डिजायर होती है कि मैं काश हर चीज को देख सकती, मेरे आसपास जो भी चीजें, दूर जो भी चीजें, सबको एंजॉय कर पाती। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मियर टच, अगर मुझे सिर्फ टच करने से इतना प्लेजर मिलता है, प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, खुशी मिलती है, सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है, तो हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। और अगर मैं साइट मीन्स सीइंग, अगर मैं देखूं चीजों को, मेरे पास आंखें होती जो फंक्शन करती अच्छे से, मुझे अगर सब कुछ दिखाई देता तो ये दुनिया और कितनी ज्यादा खूबसूरत होती, कितना ज्यादा। Revealed means told. तो how much more beauty must be revealed by sight. अगर मैं देख पाती, sight means seeing और eyes, अगर मेरे पास आंखें होती तो ये दुनिया मुझे और कितनी खूबसूरत लगती, कितनी ब्यूटीफुल लगती, और ये सब मुझे रिवील हो जाता, मुझे पता चल जाता। रिवील का मीनिंग अंडरस्टैंड भी है ना, तो आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड का पास्ट यहाँ पे आप यूज करेंगे अंडरस्टूड। And I have imagined what I should most like to see, और मैंने इमेजिन किया है कि मैं, अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं सबसे ज्यादा वो कौन सी चीज होती जिसको मैं देखना पसंद करती। तो वो कौन सी चीज होती? If I were given the use of my eyes, say for just 3 days, अगर मुझे भगवान वो आंखें, सच्ची की आंखें जो देख सकती हैं, ऐसी आंखें अगर भगवान मेरी दे दें, तो मुझे कितने दिन के लिए, सिर्फ 3 डेज के लिए, तो मैं क्या क्या देखूंगी, ये विश जो है इनके दिल में, और उसी से ये स्टोरी बनानी है। तो वो आगे आपको बता रही है कि अगर मुझे 3 दिन मिल जाए, तो मैंने इमेजिन करके रखा है कि मैं कौन सी वो चीजें हैं जिसे मैं देखना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्ट है जिस चीज में, जिससे देखने में मुझे। I should divide the period into 3 parts. मैं 3 parts में उस टाइम को, 3 days को जो है 3 parts में डिवाइड कर दूंगी, ओके, बांट दूंगी। On the first day I should want to see the people. तो पहले दिन में क्या देखना चाहूंगी? मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जो लोग whose kindness and companionship have made my life worth living. तो मैं पहले दिन I would like to see the people who were kind to me, who were my companions. Okay? तो मैं पहले दिन किसको देखना चाहूंगी? उन दयालु लोगों को,
जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी दया की, और कंपेनियनशिप मीन्स फ्रेंडशिप, जिन लोगों ने मुझसे फ्रेंडशिप रखी और जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो जीने लायक बन चुकी है। वर्थ मीन्स यूजफुल बन चुकी है या वैल्यूएबल बन चुकी है। तो मेरा जीना जो है वो रियली में जीना इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि अगर आपको पता है कि अंधे लोगों का बेचारे या फिर जो कोई भी डिसेबल्ड लोग रहते हैं, आई शुड नॉट कॉल देम बेचारा, क्योंकि ये लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमसे ज्यादा पावरफुल, आम लोगों से ज्यादा। तो ये बोल रहे हैं कि उन लोगों को मैं देखना चाहूंगी जिन लोगों ने मेरे लिए, जो लोग मेरे लिए काइंड रहे, जो लोग मेरे साथ ही बन के रहे मेरी इस लाइफ में, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ जो है वो रियली में लाइफ जैसी बन पाई है। रियली में ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ तो इन्हीं लोगों की वजह से हूँ, और मैंने कुछ अचीव भी किया है तो इन्हीं लोगों की वजह से किया है, उन साथियों की वजह से, उन फ्रेंड्स की वजह से। तो पहले मैं इनको ही देखना चाहूंगी। आई डू नॉट नो व्हाट it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. तो मुझे नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता? What it is to see into the heart of a friend. एक फ्रेंड के दिल में झांक के देखना कि उसके अंदर क्या है, वो मैं नहीं पता कर सकती। That window of the soul, the eye. जो इनके हिसाब से किसी इंसान को समझने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, किस चीज की? क्योंकि इनको ये अच्छे से पता है, क्योंकि इनके पास नहीं थी वो आईज। कौन सी चीज? आईज। तो ये बोलते हैं कि आईज जो है वो क्या है? खिड़की है, आत्मा की खिड़की, जिससे आप हर चीज देख सकते हैं। तो देखो हम कितने लकी हैं कि हमें क्या मिली है? भगवान की ग्रेस के, बाय गॉड्स ग्रेस वी गॉट आईज। तो वो बोले कि आईज को उन्होंने क्या बोला? विंडो ऑफ द सोल, है ना? कितना प्यूरिफाई किया लैंग्वेज को। तो किसी के दिल को समझने के लिए, किसी फ्रेंड के दिल को समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? आंखों की, कि ताकि मैं उसकी आंखें जो है वो क्या है? आत्मा की खिड़की है, जिससे हमारे इंसान को समझ सकते हैं, परख सकते हैं। तो आगे आप देखिए आगे क्या हो रहा है। जो ऑथर है, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी ऑथर जिनका नेम है हेलेन केलर, वो आगे क्या बता रही है आपको? तो आपको वो बता रही है कि अगर फर्स्ट डे मुझे मिलता तो क्या देखती मैं? याद करो, आप नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, फिर से आप वीडियो को आगे देख सकते हो, आगे होकर, पीछे जाकर, या फिर आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई कैन ओनली सी थ्रू माय फिंगर टिप्स। मैं सिर्फ किससे देख सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास आंखें नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर टिप्स, मेरे जो फिंगर के जो टिप्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से जो लोगों के द आउटलाइन ऑफ अ फेस, किसी का भी फेस है उसका सिर्फ आउटलाइन को देख सकती हूँ, उसके एजेस को देख सकती हूँ, उसके फेस का जो कट होता है, सिर्फ उसी को मैं देख सकती हूँ, उसको टच करके समझ सकती हूँ कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। I can detect laughter, और detect means find in, मुझे अगर कोई हंसता है तो मुझे वो पता चल जाता है उसके फेस को, उसके एजेस को टच करके। कोई सॉरोफुल होता है, सॉरोफुल मीन्स कोई दुखी होता है, सैड होता है, तो वो भी मुझे कैसे पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ किसी के फेस के एजेस को टच करके। एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस, ऑब्वियस मीन्स आपको सारे वर्ड मीनिंग्स आप देखिए इधर दे रखा है। ऑब्वियस मीन्स क्लियर, इमोशंस मीन्स फीलिंग्स। तो वो सारे इमोशंस जो लाफ्टर के हो, सैडनेस के हो यानी सॉरो के हो, या फिर बाकी क्लियर फीलिंग्स जो क्लियरली पता चल जाता है, वो सारे फीलिंग्स मैं कैसे फील करती हूँ? विद द टिप्स ऑफ माय फिंगर्स, बाय रनिंग माय फिंगर्स और हैंड्स ऑन द फेस ऑफ अ पर्सन। और इस तरीके से मैं पता कर लेती हूँ कि कौन कैसा फील कर रहा है, किसके दिल में क्या फीलिंग है। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मैं अपने फ्रेंड्स को के फेसेस को टच करती हूँ और फिर फील कर लेती हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं और ये मेरे फ्रेंड्स है या नहीं। तो सब कुछ जान लेती हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास आंखें नहीं होते क्या, मैं सेंस ऑफ टच जो है वो गॉड ने मुझे दिया है। The next day I should arise with the dawn. Arise means wake up. और next day के लिए वो बोले कि next day तो मैं क्या करूंगी?
फर्स्ट डे आपको याद आ गया? बिल्कुल सही। फर्स्ट डे मैं उन काइंड लोगों को देखना चाहूंगी, उन दयालु लोगों को देखना चाहूंगी जिन्होंने मेरे लाइफ को जीने लायक बनाया है, यानी कि मेरे कंपेनियंस, मेरे फ्रेंड्स। और सेकेंड डे में क्या करूंगी, जल्दी से उठना चाहूंगी अर्ली मॉर्निंग में, dawn means अर्ली मॉर्निंग में, and see the thrilling miracle, thrilling means exciting, miracle means wonder, अजूबा। तो देखूंगी कैसे अजूबा होता है, एक्साइटेड सा चीज होता है, क्या होता है, बहुत मजेदार सा अजूबा क्या होता है, by which night is transformed into day, कैसे रात जो है वो कैसे दिन में बदल जाती है, ये सब कुछ कैसे होता है नेचर में, वो चीज में जल्दी उठकर फील करूंगी, समझूंगी। आई शुड behold with awe, और मैं behold means see, मैं देखूंगी, होके भी सरप्राइज होके, किस चीज को, मैग्निफिसेंट पैनोरामा को। मैग्निफिसेंट मीन्स एडमारेबल मतलब अप्रिशिएट करने लायक, जो तारीफ करने लायक, जो शानदार सा पैनोरामा। पैनोरामा मीन्स सीन, जो शानदार सा जो सीन होता है। कौन सा सीन देखना चाहूंगी मैं जल्दी उठकर, ऑफ लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। तो मैं उस लाइट को देखूंगी सुबह उठ के, उस रोशनी को देखूंगी जो सन अर्थ के ऊपर डालते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नाइट जो है वो डे में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे स्लीपिंग अर्थ को, सोए हुए अर्थ को, सोए हुए धरती को रोशनी, सूरज की रोशनी जो है वो जगाती है, ऐसा लगता है, और उठा देती है। तो मैं वो देखना चाहूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा थॉट है, बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन है। तो देखो वो इतना अच्छा इमेजिनेशन करके आपको ये लेसन जो है इन्होंने लिखा है। तो आगे क्या कह रही है वो, दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। और सेकेंड डे को मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। इस दिन मैं क्या करने वाली हूँ, पूरा का पूरा दिन जो है डिवोट कर दूंगी, लगा दूंगी किसमें, हैस्टी ग्लिम्स पे, मीन्स क्विकली ग्लिम्स करूंगी, ग्लांस करूंगी, देखूंगी, क्विक लुक लूंगी, जल्दी से झलक देखूंगी पूरे संसार का, ऑफ द वर्ल्ड, पास्ट एंड प्रेजेंट। वर्ल्ड के पास, दुनिया पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, वो सब चीजें मैं देखूंगी जल्दी से। अब आप सोचोगे पास्ट का कैसे देखेंगी, प्रेजेंट तो देख सकती है लेकिन पास्ट में वो जा नहीं सकती, उनके पास टाइम मशीन तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स वो कहाँ जाएंगे वो अभी आपको पता चलेगा। चलो, I should want to see the pageant of man's progress. Pageant means, sorry, display. P को आप देखो, P से बिगिन हो रहा है पेजेंट, और या तो आप ऐसे भी याद रखो, देखो पेजेंट की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, पेज, है ना, पेज। पेज पे क्या देखते हैं आप, पेज पे कुछ वर्ड्स आपको डिस्प्ले होते हैं, सेंटेंसेस डिस्प्ले होते हैं, लेटर्स डिस्प्ले होते हैं। तो पेज का मीनिंग क्या हो गया, आप ऐसे याद रखो, पेजेंट का मीनिंग डिस्प्ले, पेज क्या करते हैं, डिस्प्ले। तो आप ऐसे गेस कर सकते हो। So I should want to see the pageant of man's progress. मैं चाहूंगी कि सेकेंड डे को मैं ये देखूं कि कैसे इंसान जो है वो पहले कहाँ पे था, पास्ट में उसका कंडीशन क्या था, और प्रेजेंट में वो कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, कहाँ से कहाँ इंसान जो है वो बढ़ चुका है। एंड सो प्रोग्रेस मीन्स डेवलप, एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स। और इसलिए मैं कहाँ पे जाऊंगी ये सब देखने के लिए, कहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा कि इंसान पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कितना प्रोग्रेस कर चुका है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम जाके पता चलेगा। तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, म्यूजियम्स में घूमूंगी, क्योंकि आपको पता है वहां पे एक कलेक्शन होता है बहुत सारी चीजों का, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, बहुत प्रेशियस होते हैं, पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे, म्यूजियम्स में। आप भी जरूर विजिट करिए, बहुत नॉलेज मिलता है वहां पे जाके। तो आप ये म्यूजियम्स विजिट करेंगे, म्यूजियम्स में जाएंगे कि ताकि पता चले कि कैसे इंसान कहाँ से कहाँ बढ़ चुका है, डेवलप कर चुका है। There my eyes would see the condensed history. Condensed means brief history. और वहां पे जाके मैं देखूंगी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो छोटी सी हिस्ट्री है, एक्चुअली बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन मैं जो म्यूजियम में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत बड़ा सा बुक ऐसा लेके आप जाके चीजों को देख के समझोगे। तो मैं इस तरीके से क्या करूंगी,
मैं जाऊंगी और कंडेंस मीन्स ब्रीफ हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री देखूंगी, छोटा सा पास देखूंगी अर्थ का, और ये जानूंगी एनिमल्स एंड देयर रेसेस ऑफ मेन। एनिमल्स को जानूंगी कि कौन कौन से एनिमल्स पास में हुआ करते थे, कौन से प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पास्ट में कैसे दिखते थे एनिमल्स, वो एनिमल्स, और आज किस तरीके से उनमें चेंजेस आए हैं, कैसे डेवलप हुए वो टाइम के साथ, और आज कैसे दिखते हैं। तो मैं हिस्ट्री देखूंगी अर्थ का, एनिमल्स को देखूंगी, एंड द रेसेस ऑफ मेन, इंसान का रेस जो है, मतलब इंसान जो है वो, आपको पता है हम इंडियन रेस से है। रेस मतलब आप किसी भी कंट्री से अगर बिलोंग करते हैं, आपने ये सिविक्स में भी पढ़ा होगा, रेस वर्ड, ह्यूमन रेस। तो इंसान जो अगर मैं जैसे इंडियन हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी अपने आप को, मैं इंडियन रेस से हूँ, क्योंकि हमारा एक फिजिक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जिसे देख के लोग हमें, आंख हमारे देख के, बाल देख के, हमारे बॉडी शेप को देख के लोग बता सकते हैं कि ये इंडियन है। हम कहीं पे भी चले जाए, आप कितने भी व्हाइट कॉम्प्लेक्शन हो जाओ, कितने भी टॉल हो जाए, लेकिन आपको पता है हमारा एक टिपिकल फीचर्स होता है ना, नाक नक्शा होता है, फिर हमारे कुछ बॉडी शेप इस तरीके से होता है कि हम जिन्हें देख के हर कोई बता देगा कि ये इंडियन है। अमेरिकन भी आ जाए यहाँ पे तो हम इसे बता सकते हैं, क्योंकि उनका फिजिक, उनका बॉडी शेप, उनका जो कलर ऑफ आईज है, हेयर है, सब कुछ बता देता है कि इंसान कहाँ से बिलोंग करता है। तो इसको बोलते हैं रेस, इंडियन रेस, अमेरिकन रेस, है ना। तो अब वो बोल रहे हैं कि आगे मैं और क्या देखूंगी, मैं देखूंगी रेसेस ऑफ मैन, इंसानों के अलग अलग जगह के जो इंसान होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, कितने अलग है एक दूसरे से, पिक्चर इन देयर नेटिव एनवायरमेंट्स। नेटिव मीन्स उनके खुद के, जहां से वो बिलोंग करते हैं, जैसे जो इंडिया का बंदा है वो किस तरीके का दिखेगा, अपने लोकल एरिया में इंडिया में कर रहा तो वो किस तरीके का दिखेगा, वो सब देखूंगी मैं। अगर वो ऑस्ट्रेलिया का रहा तो वो किस तरीके का दिखे, वो सब आपको म्यूजियम में इस तरीके के छोटे छोटे से आप बोल सकते हैं कि आइडल्स या फिर स्टेचूज भी बने होते हैं, जो उस तरीके के कपड़े पहने रहते हैं इंडियंस जैसे, मतलब स्टेचू ऐसा बनाया रहता है या ऐसा कुछ रहता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो बोलिए कि मैं वहां पे किस तरीके से, किस कंट्री का इंसान कैसा दिखता है, वो मैं जाके देखूंगी। gigantic carcasses, तो मैं और क्या देखूंगी, gigantic means huge, बड़े बड़े carcasses। अभी carcasses क्या होते हैं, remains of dinosaurs। जो डायनासोर्स तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो उनके जो रिमेन्स बचे हुए हैं, मतलब उनकी जो हड्डी होती है, स्केलेटन होती है, आप वो बोल सकते हो, या जो बचे कुछ जो चीजें हैं, उसको देख के मैं पता करूंगी कि कैसा दिखता होगा डायनासोर पास्ट में जो एग्जिस्ट करता था। एंड मास्टोडोन्स, मास्टोडोन्स मीन्स वो एलिफेंट्स जो कि जिनके बहुत बड़े बड़े टस्क हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े दांत होते थे, वो पुराने जमाने में बहुत पहले एग्जिस्ट किया करते थे, होते थे। That roamed the earth before man appeared, तो इंसानों के आने से भी पहले कौन थे, डायनासोर्स और मास्टोडोन्स। तो मैं इनको देखना चाहूंगी, कहाँ पे, म्यूजियम में। With his tiny stature, stature means body, okay, physic, structure, and powerful brain, और ये देखना चाहूंगी कि इंसान से आने वाले, इंसान से भी पहले जो चीजें थी, जैसे कि डायनासोर, मास्टोडोन्स, और that roam means move aimlessly, बिना एम के कैसे अर्थ पे घूमते थे, अपने छोटे छोटे, विद टाइनी स्टेचर, छोटे छोटे। और यहाँ पे टाइनी किसके लिए यूज किया है, मास्टोडोन्स और डायनासोर्स तो टाइनी हो ही सकते हैं, इंसानों के लिए। तो कैसे इंसान जो है, फिर इंसान कैसे बना, छोटे छोटे बॉडी के साथ, डायनासोर्स के सामने तो हम सब छोटे ही है ना, और मास्टोडोन्स के सामने भी। एंड पावरफुल ब्रेन, और कैसे उसका, इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल था, वो सब भी म्यूजियम में जाके मुझे पता चल जाएगा। टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम, तो इतना चालाक इंसान, इतना पावरफुल इंसान, इतना ब्रेनी इंसान, इतना दिमाग वाला इंसान, कैसे इतने बड़े बड़े एनिमल्स पे भी, सारे एनिमल्स पे उसने विजय पाए, मीन्स कैसे सबको विन किया, कैसे सब पे कब्जा किया अपने दिमाग के दम पे। ये सब मुझे जाके कहाँ पता चल जाएगा, कहाँ पे जाके पता चल जाएगा, म्यूजियम में जाके पता चल जाएगा। सो कॉन्कर मीन विन, ये वर्ड आपको सोशल में भी बहुत आएगा, सोशल साइंस में ना। तो अब आगे चलते हैं।
ओके, तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगी, देखूंगी कि कैसे छोटी बॉडी वाला है लेकिन पावरफुल ब्रेन वाला इंसान कैसे एनिमल किंगडम को भी हरा देता है, उनपे विजय पा लेता है, कैसे इंसान ऐसे कर पाता है, वो सब जाके म्यूजियम में मुझे पता चल जाएगा। सो क्या होता है, स्ट्रेंथ्स। अब आगे देखो, वो आपसे बोल रही है कि आपको उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट डे वो अपने उन फ्रेंड्स को देखना चाहेंगे जिन्होंने उनकी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाया, जीने लायक बनाया। सेकेंड डे शी विल गो टू विजिट अ म्यूजियम, और म्यूजियम में शी विल विजिट मेनी एंड मेनी म्यूजियम्स, और जाके वहां पे क्या देखेंगे, कैसे ह्यूमन लाइफ जो है कहाँ से प्रोग्रेस करके कहाँ कितना आगे बढ़ चुका है, सबको जीत लिया उसने अपने छोटे से बॉडी और बड़े से ब्रेन के साथ। तो ये उन्होंने बताया। अब थर्ड डे वो क्या करना चाहती है, अगर उनके पास आंखें हो तो वो देखते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग, वो बोल रही है कि आई शुड अगेन रीड द डॉन, मैं फिर से एक बार फिर से जल्दी उठूंगी, जैसे सेकेंड डे उठी थी वैसे इस बार मैं ग्रीट करूंगी, मीन्स वेलकम करूंगी डॉन को। डॉन मीन्स एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, क्या बताया था आपको, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। तो मैं अर्ली मॉर्निंग में फिर से उठूंगी और वेलकम करूंगी सुबह का, मॉर्निंग का। एंक्शियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, और इतनी जल्दी क्यों उठ जाऊंगी, क्योंकि मैं एंक्शियस हूँ, मतलब आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, जस्ट ये नहीं आएगा, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है, दिल से इच्छा है कि मैं नई चीजों को, नई हैप्पीनेसेस को, इस वर्ल्ड में जितनी भी नई खुशियां हैं उन सबको महसूस करूं, समझूं, जानूं। न्यू रेवलेशंस, मतलब न्यू जो रेवलेशंस है, न्यू जो चीजें हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उन चीजों को मैं अंडरस्टैंड करूं, समझूं। किस चीज को समझूं, ब्यूटी को समझूं, क्योंकि ब्यूटी में बहुत कुछ है। सो ब्यूटी, और यू नो दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, देखने वाले की नजरों में खूबसूरती होती है। हम और आप खूबसूरती होती है, जिसकी नजर, जिसकी सोच अच्छी होती है, उस इंसान को हर कुछ खूबसूरत ही दिखता है, ब्यूटीफुल ही दिखता है। तो वो बोले कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, और मैं क्या देखूंगी, और कहाँ कहाँ पे ब्यूटी जो है, नई नई चीजों में ढूंढूंगी ब्यूटी को। मैं इस थर्ड डे को, आखिरी दिन को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगी। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्कर डे। वर्कर डे मीन्स जो ऑर्डिनरी डे, आम जो इंसान है उसका दिन जो है वो कौन से वर्क्स में जाता है, कौन से कामों में जाता है, रोजमर्रा के कौन से काम होते हैं जो वो करता है, वो देखूंगी। और उसके लिए कहाँ जाऊंगी मैं, विद द अमिड, सॉरी, वर्क डे वर्ल्ड अमिड द हॉर्न्स। अमिड मीन्स इन द मिडल, देखो आप, अमिड मिड है, मीन्स मिडल। सो कहाँ पे, इन द मिडल द हॉर्न्स ऑफ men, हॉर्न्स मीन्स मीटिंग प्लेस ऑफ men। तो मैं उस जगह पे जाऊंगी जहां पे बहुत सारे लोग जो है वो मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना दिन का काम कर रहे होते हैं। अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स हाउ द लाइफ गोज एंड व्हाट डू दे डू, व्हाट वर्क डू दे डू, कौन इंसान क्या क्या काम करता है। एक ऐसी जगह पे जाऊंगी मैं जहां पे देखूंगी बहुत सारे लोग इकट्ठा और क्या क्या काम कर रहे हैं, वो रोजमर्रा के काम वो क्या करते हैं वो जानना है मुझे, उसकी खूबसूरती को देखना है। द सिटी बिकम्स माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अब ये बोलिए मैं अब, इसलिए अब कहाँ पे जाना चाहूंगी, थर्ड लास्ट डे पे मैं जाऊंगी, मेरी डेस्टिनेशन क्या होगी, लास्ट प्लेस जहां पे मैं विजिट करना चाहूंगी, जिसको देखना चाहूंगी। डेस्टिनेशन मीन्स एंड ऑफ द जर्नी। तो मेरी जो जर्नी है ब्यूटी देखने की, वो कहाँ पे खत्म होगी, सिटी में जाके। तो मैं किसी शहर में जाऊंगी, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई जगह देखेंगे, शायद मार्केट प्लेस या ऐसी कोई जगह, स्ट्रीट, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हो, कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग चलता हो, या लोग जो है कुछ ना कुछ काम करते हुए दिख जाए। तो शहर के ऐसे कोने में वो जाना चाहेंगी, या शहर के ऐसे पार्ट में जाना चाहेंगी। तो देखो आप आ गई ऐसे प्लेस पे, वो सिटी में आ गई। फर्स्ट आई स्टार्ट एट अ बिजी कॉर्नर, और पहले मैं आके, एक बिजी सा कॉर्नर है स्ट्रीट का, कॉर्नर मीन्स टर्निंग, जहाँ रास्ते में टर्निंग होती है ना, फॉर्क्स होते हैं, डिवीजन होता है। तो मैं ऐसे फॉर्क पे आ गई हूँ, एक ऐसे जगह पे आ गई हूँ। देखो आप, जैसे कि ये रोड है और ये देखो आप, इन ये फॉर्क बन रहा है, डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। तो ऐसे जगह पे मैं आके, कहाँ पे, ऐसे जगह पे आके खड़ी हो गई हूँ। ओके, आके खड़ी हो गई हूँ। म्यूरली, जो कि बहुत बिजी जगह है, ये बहुत बिजी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। म्यूरली लुकिंग एट पीपल, और
Merely means only just, मैं सिर्फ आके क्या करूँगी, I'll just look at the people, trying by sight of them, और मैं सिर्फ देखूंगी कि वो क्या कर रहे हैं, और ये trying by sight of them to understand something of their daily lives. क्यों यहाँ पे खड़ी रहूंगी, दो रास्ते जहाँ पे मिलते होंगे, या फिर दो रास्ते जहाँ पे डिवाइड होते होंगे, एक रास्ता दो पार्ट्स में डिवाइड होता होगा, वहां पे जाके जो बिजी एरिया है, लोग जहाँ पे ज्यादा इकट्ठा होते हैं, वहां पे जाके देखूंगी कि लोग जो है रोजमर्रा में क्या क्या काम करते हैं, उनका डेली लाइफ कैसे चलता है। आई सी स्माइल्स, और मैं देखूंगी लोगों को स्माइल करता हुआ। आई एम हैप्पी, और मैं खुश हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, और मैं लोगों के फेसेस पे क्या देखती हूँ, जो लोग रोजमर्रा के काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, वो बेचारे सीरियस डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन मीन्स विल पावर, बहुत ज्यादा विल पावर होती है उनमें, इच्छा शक्ति होती है कुछ ना कुछ करने की, आगे बढ़ने की, वो चीज मैं उनके फेसेस पे टच करके समझ पाऊंगी। और मैं इसके लिए बहुत प्राउड हूँ कि इंसान जो है इस तरीके से रोजमर्रा में भी हर वक्त डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हर काम को करता है, तभी जाके वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। ये चीज मुझे सिटी में आके पता चलेगी, इस चीज का मुझे प्राउड है कि हम इंसान हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। आई सी सफरिंग, लेकिन मैं और भी कुछ चीजें देखती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद, सिटी में आने के बाद, कि बहुत सफरिंग है। सफरिंग मीन बहुत सारे लोग जो है पेन में है, दुख में है, दर्द में है, परेशानी में है, एंड आई एम कंपैशनेट, और उनके लिए मैं दया जैसा फील करती हूँ। कंपैशनेट मतलब दया, जैसे दया बन नहीं यहाँ पे, मीन्स आई एम काइंड टुवर्ड्स देम, मुझे उन पे दया आती है। आप देखो एक सिटी में आके उनको हर तरीके के लोग दिख जाएंगे, कुछ स्माइल करते हुए फेसेस, कुछ सैड फेसेस, कुछ सॉरोफुल फेसेस, जिन पे उनको दया आएगी, तो सब कुछ वो यहाँ पे देख सकेंगे, इसलिए वो सिटी में आती है। खुशी गम हर पार्ट जो है लाइफ का, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे इंसान सीखता है, वो सब कुछ वो देख पाने के लिए रास्ते के बीच में, दो रास्तों के बीच में आके खड़ी हो गई है। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, मैं जो ब्लाइंड हूँ, अंधी हूँ, मैं सिर्फ एक हिंट दे सकती हूँ, एक क्लू दे सकती हूँ उन लोगों को जो लोग देख सकते हैं। यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी द स्ट्रिकन ब्लाइंड, तो अपनी आंखों को देखो, क्या लेसन दे रही है हमें, वो क्या सीख दे रही है कि प्लीज आप लोग जिनके पास आंखें हैं, उनको ऐसे यूज करिए कि आप नेक्स्ट डे, स्ट्रिकन मीन्स एज पर स्ट्रिकन, एज पर सीरियसली अफेक्टेड, तो अब आपको ऐसा होगा कि आप ऐसे समझिए कि नेक्स्ट डे, कल आपके पास आंखें होंगी ही नहीं, आपके पास आंखें रहेंगी नहीं, तो इसलिए जब आपके पास आंखें हैं, तो प्लीज दुनिया को हर एंगल से, हर तरफ से देखिए, हर पॉजिटिव नेगेटिव सारे चीजें देखिए जो यहाँ पे हमारे आसपास होती है, क्योंकि कल हो ना हो, कल आंखें हो या ना हो, कल कोई बॉडी पार्ट हो या ना हो, वी नेवर नो, है ना। And the same method can be applied to your other senses, और मैं सिर्फ आइज की बात नहीं करूंगी, आपसे ऑथर बोल रही है कि मैं हर सेंसरी ऑर्गन की बात करूंगी, हर वो ऑर्गन जो आपको सेंस करने में, अंडरस्टैंड करने में, दुनिया को हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, उन सबको अच्छे से यूज करिए उनका। ऐसे सोचिए कि वो कल नहीं रहे तो क्या होगा, इसलिए आज को अच्छे से एंजॉय करिए, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को अच्छी चीजों में लगाइए, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, हर चीज को अच्छे से समझने में लगाइए, क्योंकि पता नहीं कल हमारे पास वो चीज हो या ना हो, उसकी अहमियत को समझिए। Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow। और आगे वो बोल रही है कि अगर आप म्यूजिक को सुन रही है ना, म्यूजिक को सुनिए, म्यूजिक ऑफ द वॉइस, किसी की आवाज, जब इंसान बोलता है तो उसमें क्या ब्यूटी होती है, क्या मतलब संगीत जैसा होता है, म्यूजिक जैसा होता है, बर्ड के गाने को सुनिए, ऑर्केस्ट्रा में जो पावरफुल, जो स्ट्रेन्स मीन सॉन्ग्स, पावरफुल सॉन्ग्स जो प्ले होते हैं, उनको सुनिए, जैसे कि आप नेक्स्ट डे डेफ हो जाएंगे। इस तरीके से मजे लीजिए ईयर्स का भी, हर तरीके के साउंड्स को सुनिए, एंजॉय करिए, कौन जानता है ये आप नेक्स्ट डे सीरियसली डेफ हो जाए। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैक्टाइल सेंस वुड फील, और हर चीज को ऐसे टच करिए कि आपका हो सकता है नेक्स्ट डे आपका टैक्टाइल सेंस मीन सेंस ऑफ टच करने की जो शक्ति है वो ही चली जाए,
तो आज जो है अच्छे से, जब तक आपके पास सब कुछ सही सलामत है, सारे सेंसरी ऑर्गन सही सलामत है, तो हर चीज को, अपने आसपास की चीजों को अच्छे से समझिए, अपने आप को अच्छे से समझिए, टच करने के सेंस को भी अच्छे से यूज करिए और हर ऑब्जेक्ट को फील करिए, समझिए। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के स्मेल को, फ्रैग्रेंस को, खुशबू को। टेस्ट विद रेलिश, रेलिश मीन्स ग्रेट एंजॉयमेंट, और टेस्ट भी लीजिए, स्वाद, फ्लावर्स के फ्रैग्रेंस को, खुशबू को सूंघिए, नोज का यूज करिए अच्छे से, और टेस्ट को भी एंजॉय करिए, रिलेश करिए। हर एक किस चीज को टेस्ट करिए, हर एक मॉर्सल को, मीन्स हर एक पीस ऑफ फूड को अच्छे से उसके टेस्ट को एंजॉय करिए, मजा लीजिए उसका। एज अ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। जैसे कि आपके पास कभी फिर स्मेल करने का सेंस होना हो, टेस्ट करने का सेंस होना हो, कौन जानता है। तो इसलिए हर पल, हर दिन, जब तक आप ये सारे, जब तक आपके ये सारे सेंसरी ऑर्गन सही सलामत है, उनका बहुत अच्छे से यूज करिए, फुल्ली यूज करिए। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फेसेस ऑफ प्लेजर। और सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसको मोस्ट पॉसिबल वे में यूज करिए, ग्लोरी के साथ। ग्लोरी मीन्स ग्रेट, सॉरी, ग्लोरी इन ऑल द फेसेस ऑफ प्लेजर। प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, फेसेस मीन्स फेसेस, ये एस्पेक्ट्स, खुशियों के हर एस्पेक्ट पे ग्लोरी देखिए, मतलब कि ब्यूटी देखिए। खुशी में भी ब्यूटी है, उसके हर पहलू में ब्यूटी है, एंड ब्यूटी में भी ब्यूटी है, विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू, जो आपको वर्ल्ड रिवील कर रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है, थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट। भगवान ने आपको बहुत सारी चीजें दी है जिससे आप कांटेक्ट करके, जिससे समझ सकते हैं कि विच नेचर प्रोवाइड्स, जो आपको नेचर ने प्रोवाइड की है, सारे सेंसरी ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से आप दुनिया को, लोगों को, हर चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। बट ऑफ ऑल द सेंसेस, I'm sure that sight must be the most delightful। लेकिन मैं आपसे, अब ऑथर बोल रही है, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलती हूँ पक्के से, निश्चित रूप से, कि जितने भी फाइव सेंसरी ऑर्गन्स है उनमें से सबसे जो डिलाइटफुल है, सबसे ज्यादा खुशी देने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? साइट, देखने की शक्ति जो है, उससे ज्यादा खुशी कोई और सेंसरी ऑर्गन आपको नहीं दे सकती। अब वो देखो, अब वो हमें बोली क्योंकि उससे ज्यादा इस चीज को कोई समझ ही नहीं सकता। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, आपको पता है, वो डेफ भी है, ब्लाइंड भी है, और इसी वजह से अच्छे से बोल भी नहीं पाई वो फ्यूचर में, क्लैरिटी नहीं थी उनके वॉइस में। तो ये लेसन आपको क्या सिखाता है? व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये रियल एक्सपीरियंस था उनको का, ऑथर का, और वो आपको इसलिए बताने की, आप, भगवान ने आपको जो भी सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, जो भी चीजें दी हैं, उनको प्लीज अच्छे से यूज करिए, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। अच्छे से हर पल को जिए और हर एक मोमेंट को यूजफुल बनाइए, फ्रूटफुल बनाइए, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को अच्छे से यूज करके। इसको ग्रांटेड मत लीजिए कि भगवान ने दे दिया है तो इसको वेस्ट करेंगे, उसको मोटा, उसको छोटा, उसको काला, उसको ये वो बोलेंगे, ये सब चीजों देखिए। लेकिन ब्यूटी भी हर चीज में, हमें जो अगली लगती है, जो बदसूरत लगती है चीज, वो भी चीज खूबसूरत है। आप देख के तो देखिए, आपकी नजरों से देखिए, मतलब दिल की नजरों से, जो किसी में बुराई नहीं दिखता, सबको, हर चीज को एक जैसा मानता है। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप you understood this lesson. So thanks for watching. Bye bye.